दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, तो रेलवे ग्रुप डी आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आज हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी क्या है, इसमें कैसे अप्लाई करें और इसकी सैलरी स्ट्रक्चर कैसी है। रेलवे ग्रुप डी, जिसे लेवल 1 पोस्ट्स भी कहते हैं, इंडियन रेलवेज की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में से एक है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए परफेक्ट है जो 10वीं के बाद एक सिक्योर करियर चाहते हैं। इस साल यानी 2026 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 22,000 वैकेंसीज अनाउंस की हैं, जो कि एक ह्यूज नंबर है। अब सवाल यह है कि रेलवे ग्रुप डी में एक्चुअली में कौन से पोस्ट होते हैं। मुख्य रूप से इसमें ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, हेल्पर, असिस्टेंट, असिस्टेंट पॉइंट्समैन और असिस्टेंट लोको शेड जैसे पोजीशन शामिल हैं। ये सभी पोस्ट्स इंडियन रेलवेज के 7 डिपार्टमेंट्स में होती हैं: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, स्टोर्स, मेडिकल और ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स में। इन पोस्ट्स की खासियत ये है कि ये एंट्री लेवल पोजीशंस हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ की बहुत स्कोप है। आप 3 साल की रेगुलर सर्विस के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर ग्रुप सी में प्रमोट हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में प्रमोशन का क्लियर पाथ होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले एज लिमिट। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 इयर्स और मैक्सिमम एज 33 इयर्स है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की रिलैक्सेशन मिलती है, यानी 36 इयर्स तक। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये लिमिट 38 इयर्स है। PWBD कैंडिडेट्स को एडिशनल 10 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपको मिनिमम 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है या NCVT से NAC है तो वो भी वैलिड है। ये रिक्वायरमेंट बहुत रीजनेबल है, क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटी देती है जो हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आते हैं सैलरी स्ट्रक्चर पर, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेलवे ग्रुप डी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपीज है, जो कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। लेकिन ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके अलावा आपको कई अलाउंसेस मिलते हैं। डियरनेस अलाउंस यानी DA 3,060 रुपए मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA आपकी पोस्टिंग लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है। X सिटीज में 24%, Y सिटीज में 16% और Z सिटीज में 8%। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी लोकेशन के अकॉर्डिंग मिलता है। जब आप सभी अलाउंसेस ऐड करते हैं तो आपकी ग्रॉस सैलरी 22,500 से 25,380 रुपए के बीच होती है। ये पोस्टिंग लोकेशन पर डिपेंड करता है। X सिटीज में ये 27,920 रुपए तक जा सकती है। एनुअल पैकेज की बात करें तो ये 3 लाख से 5 लाख रुपए के बीच होती है। ये अमाउंट एक फ्रेशर के लिए क्वाइट गुड है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी के साथ। अब एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। रेलवे ग्रुप डी की सिलेक्शन प्रोसेस में 3 मेन स्टेजेस हैं। पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT, दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET और तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। CBT में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं जो 90 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। PWBD कैंडिडेट्स को 120 मिनट्स मिलते हैं। एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह है: जनरल साइंस से 25 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चंस। हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है। हर रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क कट जाता है, इसलिए गेसिंग से बचना चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स चाहिए, जबकि OBC, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 30% मार्क्स सफिशिएंट हैं। CBT क्लियर करने के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें मेल्स को 1000 मीटर्स की डिस्टेंस 4 मिनट्स 15 सेकेंड्स में कवर करनी होती है और फीमेल्स को 5 मिनट्स 40 सेकेंड्स में। ये टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी पास या फेल। PET क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, जहां आपके सभी सर्टिफिकेट्स वेरीफाई किए जाते हैं। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, जिसमें स्पेसिफिक मेडिकल स्टैंडर्ड्स मीट करने होते हैं।
रेलवे ग्रुप डी जॉब की सबसे बड़ी एडवांटेजेस में से एक है जॉब सिक्योरिटी। गवर्नमेंट जॉब होने के कारण ये रिसेशन प्रूफ है। इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स, ट्रैवल कंसेशन, पेंशन स्कीम और वेरियस अलाउंसेस मिलते हैं। करियर ग्रोथ की बात करें तो ये एक्सीलेंट है। 3 साल बाद आप ग्रुप सी के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाते तो दोबारा चांस मिलता है। ग्रुप सी से ग्रुप बी और फिर ग्रुप ए तक जाने का पाथ क्लियर है। रेलवे एम्प्लॉयज को ट्रैवल कंसेशंस भी मिलते हैं। आप और आपकी फैमिली को रेलवे ट्रैवल में सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलता है। मेडिकल फैसिलिटीज भी एक्सीलेंट है। रेलवे हॉस्पिटल्स में फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर फोकस करना जरूरी है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग और मंथली मैगजीन्स हेल्पफुल हैं। मॉक टेस्ट रेगुलरली देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना चैलेंजिंग हो सकता है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना भी बेनिफिशियल है। रेलवे ग्रुप डी एक एक्सीलेंट करियर ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो स्टेबल गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। गुड सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और वेरियस बेनिफिट्स के साथ ये एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप 10th पास हैं और हार्ड वर्क करने को रेडी हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी क्या है और इसमें कैसे सक्सेस पा सकते हैं। बस जरूरत है प्रॉपर प्लानिंग, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन और डिटर्मिनेशन की। ऑल द बेस्ट फॉर योर रेलवे जर्नी।